सनातन धर्म के इतिहास में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 7 ऐसे महापुरुष जो आज भी जीवित हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये 7 महापुरुष अमर हैं। इसलिए इन्हें 7 चिरंजीवी कहा जाता है और हजारों वर्षों से आज भी वे पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी वरदान और श्राप के कारण बंधे हुए हैं। हिंदू पुराणों और श्री भगवद गीता में भी कुछ ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जो अमर कहे गए हैं और वो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी लोक में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो 7 महापुरुष कौन है और हजारों वर्षों से जीवित क्यों हैं? आखिर उनके जीवित रहने का क्या उद्देश्य है? आइए जानते हैं इस सच्चाई के बारे में इस कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलयुग के अंत समय में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप और अधर्म का नाश करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार का विधिवत वर्णन 18 पुराणों में मिलता है। महर्षि वेदव्यास ने कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत और विष्णु महापुराण में भी किया है। ये 7 चिरंजीवी महापुरुष है: महाबली हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, असुर राजा बलि, लंका के राजा विभीषण, महर्षि वेदव्यास और कुलगुरु कृपाचार्य। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। महाबली हनुमान जी। हनुमान प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त और अनन्य सेवक थे। रामायण के अनुसार जब राम धरती लोक से बैकुंठ लोक चले गए, तब भगवान हनुमान को कलयुग की सारी जिम्मेदारी देकर गए। उन्होंने हनुमान को कलयुग का भगवान बनाकर उनसे कुछ वचनों की पूर्ति के लिए उन्हें यही धरती पर कलयुग के अंत तक रुकने का वरदान दिया है। हनुमान भगवान शिव के रुद्रावतारों में से एक माने जाते हैं। राम काल से लेकर हजारों वर्षों बाद हुए महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका नगरी पहुंचकर माता सीता से मिलते हैं और प्रभु श्री राम के बारे में उनको बताते हैं, तब माता सीता हनुमान जी की स्वामी भक्ति से खुश होकर उन्हें अमर होने का वरदान देती है। माता सीता वरदान देती है कि हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी उनका अंत नहीं होगा तथा वह चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रह सकेंगे। तब से ही हनुमान जी को अमर माना गया है। वास्तव में हनुमान जी के चिरंजीवी होने के पीछे का उद्देश्य है भगवान कल्कि का इंतजार करना। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतरण होगा और फिर हनुमान जी कली से लड़ने के लिए भगवान कल्कि को सबल बनाने उन्हें अपनी अष्ट सिद्धियों का ज्ञान देंगे। वे अपने स्वयं के भीतर विद्यमान 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां भी भगवान कल्कि को देंगे। इस समय हनुमान जी हिमालय की किसी पहाड़ी पर तपस्या में लीन हैं और वह भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। भगवान परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वह एक क्षत्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उनकी कुशलता से प्रभावित होकर उन्हें अपना परशु भेंट किया था, जिस कारण उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम जी ने कई बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का समापन कर दिया था। उन्होंने अपने परशु से सहस्त्रबाहु का भी वध किया था। परशुराम जी को भी महापुराण में चिरंजीवी माना गया है। उनका वर्णन रामायण तथा महाभारत दोनों में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम भी चिरंजीवियों की श्रेणी में आते हैं।
उनके जीवन के केवल 2 उद्देश्य थे। एक तो था त्रेतायुग में अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करना और दूसरा उद्देश्य है कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का युद्ध गुरु बनना। इसीलिए वह आज तक उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर कल्कि की प्रतीक्षा में अदृश्य रूप में तपस्या में लीन है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही महान योद्धा था। वो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र भी था। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का सहारा लिया था। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने और अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि दुनिया के अंत तक वह घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा और उसके घावों से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है इस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है, लेकिन वास्तव में अश्वत्थामा भगवान कल्कि की प्रतीक्षा भी कर रहा है ताकि उनके दर्शन होते ही उसके घाव भर जाए और वह भी कली के विरुद्ध युद्ध में भगवान कल्कि का साथ दे। ऐसी मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीमगढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर के शिवलिंग में नित्य प्रातः काल ताजा फूल स्वयं अश्वत्थामा अर्पित किया करता है। कई लोगों ने 11 फीट लंबे चौड़े मनुष्य को वहां देखा है। इसके अलावा लोगों ने अश्वत्थामा को वहां कुंड में स्नान करते भी देखा है। इस स्थान में अश्वत्थामा की मौजूदगी के कई सबूत और लोगों की गवाहियां हैं। राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर ले लो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली थी और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख कर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। आज भी वह पाताल लोक में जीवित है और उन्हें साल में एक बार अपने राज्य में आने की इजाजत दी थी। तब से केवल एक बार राजा बलि अपने राज्य में आते हैं और इस दिन को केरला और दक्षिण भारत में ओणम के रूप में मनाते हैं। राजा बलि भी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के आते ही वह उन्हें अस्त्र शस्त्रों का दिव्य ज्ञान देंगे। लंका के राजा विभीषण। लंका विजय के बाद श्री राम ने विभीषण को वहां का राजा बनाया था और खुद वापस अयोध्या लौट आए थे। जब भगवान खुद बैकुंठ जाने लगे, तब विभीषण ने उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। तब राम भगवान ने उन्हें कलयुग के अंत तक अपने अगले अवतार की प्रतीक्षा करने को कहा और साथ ही साथ इंसानों और राक्षस प्रजाति में आपसी तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी। ऐसी मान्यता है कि विभीषण को जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास आज भी महसूस किया जाता है, लेकिन वह स्थायी रूप से लंका में ही किसी गुप्त स्थान में तपस्या में है। महर्षि वेदव्यास। 18 पुराण, 4 वेदों, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता को लिखने वाले भगवान वेदव्यास त्रिकालदर्शी और अमर थे। इसलिए वो भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं और कल्कि अवतार का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए वे अभी भी तपस्या कर रहे हैं।
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ दंडकवन है, जहां उनके होने की मान्यता है। इसके अलावा भारत और चीन के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में एक गांव, जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पर सरस्वती और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं। वहीं उनके मिलने से जो केशवप्रयाग बनता है के तट पर बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी पर व्यास जी का मंदिर है। उसी पहाड़ी पर एक गुफा भी है, जिसे व्यास गुफा कहा जाता है, और यह माना जाता है कि आज भी ऋषि वेद व्यास वहां तपस्या में लीन है और कल्कि भगवान की प्रतीक्षा में है। कुलगुरु कृपाचार्य। कुलगुरु कृपाचार्य पांडवों के कुलगुरु और अश्वत्थामा के मामा थे। भले ही वह कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय सदैव पांडवों के पक्ष में था। वह एक धर्मी एवं कर्तव्य परायण पुरुष थे, इसलिए उन्हें भी भगवान की ओर से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था, और आज भी वह भगवान कल्कि की प्रतीक्षा हिमालय के किसी पर्वत में तपस्या के रूप में कर रहे हैं। ये थे कलयुग के महान 7 चिरंजीवी महापुरुष, जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना। आशा है कि आपको हिंदू पौराणिक ग्रंथों से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।